जितने जो हम पेंशन की घोषणा की गई थी उसका भी काम मतलब जो कार्रवाई होती है वो हो रही है। और नौकरी का भी जो होता है हमने लिख के दे दिया का हालचाल जानने और उनको एक स्मृति चिन्ह देने और जिस स्कूल में हमारा शहीद पड़ा है उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक स्मृति चिन्ह देने आज गाजीपुर पधारा हूँ। सर, शहीद के नाम से इस गांव में क्या क्या उपलब्धियां हैं? शहीद के नाम से जहाँ पर हम खड़े हैं ग्राम सभा में एक ज़मीन समाज के लोगों ने मुहैया कराई है और उस पर उनकी योजना है कि एक मूर्ति लगाएं और ये बहुत सुंदर स्थान है, पास ही में मंदिर है, तालाब भी है और समाज के लोग इस सब कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत प्रश्न है लेकिन उसका एक ही उत्तर है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा देय था वो सब कुछ इस परिवार को दिया जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपके सामने इनसे बात की, अच्छा होगा आप इनसे बात करें और अगर शहीद का परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे अगर सरकार के सहयोग से खुश हैं तो मैं समझता हूं मेरा यहां पर आना सार्थक है। शुरू कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल सच न्यूज़ जागो। आज हम पहुंच चुके हैं बमनौली गांव में और यहां पे शहीद अश्वनी जी का नाम आपने सुना होगा। हंदवाड़ा में जवान आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उनका हमने कुछ दिन पहले आकर वीडियो भी बनाया था जब उनका पार्थिव शरीर आया था गाँव में। तो हमारे बीच जुड़ेंगे गाँव के विधायक जी हैं, हम इनसे वार्ता करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक विधानसभा महामंत्री। सर, आज हम जानना चाहेंगे कि किस उपलक्ष्य में जो आज का ये कार्यक्रम है, मेन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? असल विभाग की तरफ से बात हुई, विभाग के लोग पहले आए थे कि हम लोग चाहते हैं कि शहीद का सम्मान, पत्नी का सम्मान समारोह जिस विद्यालय से पढ़ा है उसी विद्यालय पर कर दिया जाए। तो उसी के तहत उसी विद्यालय से पढ़ा था, जो मेरा विद्यालय है जहाँ गए थे, इसीलिए ये कार्यक्रम कर दिया गया। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो सीआरपीएफ बटालियन के जो सर थे उन्होंने जो वादे किए थे अभी तक पूरे हुए या नहीं? अभी तो नहीं हो पाया है लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि पूरा जल्दी हो जाएगा। बात हो रही है। चलिए, घर के को उनके भाई हैं, हम उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। अमन यादव। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो सीआरपीएफ बटालियन के सर जी ने जो वादा किया था, जैसे मान लीजिए कि घर से लेके मेन द्वार से लेके मेन रोड तक पिच का हम लोग भी उस समय मौजूद थे और जो भी वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक नहीं। आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? किस संबंध में आज का कार्यक्रम चला है? उस स्कूल को सम्मान देने के लिए जी जी साहब आए थे। जी जी। चलिए, हम सर से भी वार्ता करेंगे और सर से भी जानना चाहेंगे कि जो वादे किए गए थे पूरे होने की न होने की मेन वजह क्या है। ये तो सर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इस समय सर के पास पहुंच चुका हूं और जो है सर से बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक हूँ और केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की ओर से शहीद परिवार का हालचाल जानने और उनको एक स्मृति चिन्ह देने और जिस स्कूल में हमारा शहीद पड़ा है उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक स्मृति चिन्ह देने आज गाजीपुर पधारा हूँ। हमसे इस गांव में क्या क्या उपलब्धियां हैं? शहीद के नाम से जहाँ पर हम खड़े हैं ग्राम सभा में एक ज़मीन समाज के लोगों ने मुहैया कराई है और उस पर उनकी योजना है कि एक मूर्ति लगाएं और ये बहुत सुंदर स्थान है, पास ही में मंदिर है, तालाब भी है और समाज के लोग इस सब कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? कुछ जानकारियां मिली हैं कि वादे नहीं पूरे हुए हैं, जैसे घर से लेके मेन रोड तक पिच, मेन द्वार, नौकरी, पेंशन, पार्क इत्यादि। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आपके बहुत प्रश्न है लेकिन उसका एक ही उत्तर है कि जो भी केंद्र सरकार देय था वो सब कुछ इस परिवार को दिया जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपके सामने इनसे बात की, अच्छा होगा आप इनसे बात करें और अगर शहीद का परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे अगर सरकार के सहयोग से खुश हैं तो मैं समझता हूँ मेरा यहाँ पर आना सार्थक है। और ऐसी कई बातें हैं जो आप कह रहे हैं, रोड का नाम, वो राज्य सरकार को प्रस्ताव वगैरह भेजे गए हैं और वो भी गति पा रहे हैं।
और मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में जो भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो भी आश्वासन दिया था वो ज़रूर पूरा होगा। सर अभी तक देखा जा रहा है कि जो शहीद अश्वनी जी का पार्क है वो अभी भी अधूरा है। सर इस संबंध में आज हम बात करेंगे आपसे, आखिर मेन वजह क्या है कि अभी तक पार्क अधूरा है। जहाँ हम खड़े हैं जी सर। तो अभी ज़मीन ली है, आज आपने ही कहा कि वहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो ये जो अधूरा है तभी पूरा होगा, अभी मिला है वो तो धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा। सर अभी आपने अपने जेब से 5,000 रुपये पुस्तकालय के लिए स्कूल में अभी आपने दिया, ऐसा क्यों सर कि आपने अपने जेब से दे दिया? ऐसा अधिकारी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे जिस विद्यालय में हम खड़े थे वहाँ पे वो उन पूर्व विधायक का बनाया हुआ है, उसमें आज अगर वो बनाएंगे तो उसमें करोड़ों रुपया लगेगा। और ये जो ज़मीन दी है ये भी गांव समाज के लोगों ने दी है। मुझे तो यहाँ बुलाया है तो मैंने यहाँ के लोगों का उत्साह देखा, प्रधानाचार्य जी का और पूर्व विधायक जी का कार्यक्रम देखा, तो सरकार की तरफ से जो मदद है वो तो बहुत मदद है, उसको तो मैं नहीं छू सकता। लेकिन चूँकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और बहुत दिनों बाद मुझे एक स्कूल में आने का मौका मिला और विद्यार्थी मेरे सामने थे, इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत राशि में से भी 5,000 रुपया उनको इसलिए दिया ताकि मैं एक पुस्तकालय की स्थापना हो जाए और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और रोजगार पा सकें। सर आपने एक दो बातें कही, जैसे गाजीपुर ज़िले का आपने बहुत तारीफ किया, जैसे स्कूल में आपने शांति ढंग से देखा जो ये कार्यक्रम हो रहा था। सर आपने गाजीपुर ज़िले की ही इतनी तारीफ क्यों की? नहीं, मैंने गाजीपुर ज़िले की नहीं तारीफ़ की, मैंने तो जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ सबकी तारीफ़ की। लेकिन इस विद्यालय के प्रांगण में जो लोग भी उपस्थित थे उनके अनुशासन को देख के, बच्चों के अनुशासन को देख के, और मैंने ये भी देखा कि ये विद्यालय जो है ये गवर्नमेंट एडेड नहीं है, यानी शिक्षकों को उतना मानदेय नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे जो हैं कितने अनुशासित हैं, संस्कारित हैं, वो देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सर एक बात और कहना चाहूँगा, आपके डिपार्टमेंट या फिर आर्मी जो फोर्स वाले लोग होते हैं एक्सपायर होने के बाद जब उनकी डेड बॉडी घर पे आती है तो हम लोगों के पास कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं कि जैसे पोस्टमार्टम के नाम पे उनको परेशान किया जाता है। आप लोग तो अच्छे हैं और मैं इसमें आखिर दिक्कत कहाँ से होती है कि उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, इतना देर क्यों हो जाता है? सर आपसे हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बहुत दिनों से मिलने की तमन्ना थी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत है, किसी एक आध केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन वरीय अधिकारी जो हैं, जो मौके पे अधिकारी होते हैं, वो उस मामले को सुलझा देते हैं। और शहीद, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, शहीद का परिवार उपस्थित हैं और वो आपको बताएंगे कि उनको अगर इस तरह की कोई दिक्कत आई तो हम जो है उसको सुलझाने के लिए तैयार हैं। सर ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं इस समय शहीद अश्वनी जी की पत्नी के पास पहुंच चुका हूं। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं और मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस समय कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? जी नहीं, हमें इस समय कोई परेशानी नहीं। अभी गोला सर आए थे, अभी आपको क्या आश्वासन दिया है और आश्वासन से क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम इनके आश्वासन से संतुष्ट, और जितने जो हम पेंशन की घोषणा की गई थी उसका भी काम, मतलब जो कार्रवाई होती है वो हो रही है, और नौकरी का भी जो होता है हमने लिख के दे दिया है, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। और कुछ चाहेंगे आप? ऐसा ही कहा है। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट जो अभिजीत, वो जो क्रीडा का था वो दूर से बनवा था नहीं। वो जो था फ्लैट वाला, वो उसमें श्रेणी में आते हैं ये।
मंगलेश्वर